अब हम प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो दूसरे श्लोक में आया था कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। वचनम ब्रवीत, तो पास में जाके कहा। तो द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको अब तीसरे श्लोक में हम जानेंगे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धीमता, धीमता का अर्थ होता है बुद्धिमान। व्यूढ़ाम, दृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई। चमूम बोलते हैं सेना को। महतीम, बड़ी भारी। पांडुपुत्राणाम, पांडवों की। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो आचार्य, आचार्य शब्द आता है पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं। आचार्य शब्द आता है, पद आता है आचार्य द्रोण के लिए। द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके, कौरव और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं। इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता, तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले दुष्ट द्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है। और वह आपका शिष्य दृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। तव शिष्येण धीमता, शिष्येण शिष्य, धीमता बुद्धिमान। तव आपके, आपके बुद्धिमान शिष्य, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो द्रुपद प्रेण, द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया। द्रुपद ने ही याज और उपयाज ये यज्ञ कराए जिससे दृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वहीं यह द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा हुआ है। यद्यपि दुर्योधन यहां द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, धृष्टद्युम्न भी कह सकता था। तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहां द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है और अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणामेतां व्यूढ़ां महतीं चमूम पश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्होंने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते। इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। यद्यपि कौरवों की
अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। इसमें दो भाव हैं। एक, कि पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। और दूसरा, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की सेना, थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य या छोटी ना समझें। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एदाम पश्य, एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है। अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। ऐसा वो उन्हें कहते हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य को। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, तव शिष्येण धीमता।